एक ऐसी महिला जिसे सिर्फ गाना गाने की वजह से समाज से निकाल दिया गया, जिससे पहली कमाई में मिले थे सिर्फ 10 रुपए, लेकिन उसी महिला ने भारत की एक लगभग भुला दी गई लोक कला को दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचा दिया और आखिर में उन्हें मिला देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। ये कहानी है पंडवानी के लोक कलाकार तीजन बाई की। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन लोक गायन शैली है जिसमें महाभारत की कहानियाँ, गीत, अभिनय, संवाद और संगीत के माध्यम से सुनाई जाती है। इसकी दो प्रमुख शैलियाँ होती हैं। पहली वेदमती शैली जिसमें कलाकार बैठकर शांत तरीके से कथा सुनाता है, और दूसरी कपालिक शैली जिसमें कलाकार खड़े होकर अभिनय करता है, हाथ में तंबूरा लेकर युद्ध भावनाएं और संवादों को जीवंत बना देता है। सालों तक कपालिक शैली पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार माना जाता था और औरतों को सिर्फ वेदमती शैली में ही गाने की अनुमति थी। फिर आई तीजन बाई। 8 अगस्त 1956 को छत्तीसगढ़ के गिनियारी गाँव में जन्मी तीजन बाई कभी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन अपने नाना से महाभारत सुनते सुनते उन्हें लगभग पूरा महाभारत याद हो गया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उनका सपना था मंच पर खड़े होकर पंडवानी गाना। जब उन्होंने पुरुषों वाली कपालिक शैली अपनाई तो समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। कई दिनों तक पड़ोसियों से बर्तन मांगकर खाना खाया, लेकिन अपनी कला नहीं छोड़ी। 13 साल की उम्र में पहली प्रस्तुति के लिए उन्हें सिर्फ 10 रुपए मिले। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजने लगी। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुति देने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड सहित दर्जनों देशों में पंडवानी का प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया को भारतीय लोक कला की ताकत दिखाई। उनकी इस कला को देश ने भी सलाम किया। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण, 2018 में जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार और 2019 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। जुलाई 2026 में 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात इंसान को रोक सकते हैं, उसकी आवाज को नहीं। और जिन्होंने कभी कहा था कि महिलाएं कपालिक शैली नहीं गा सकती, वही शैली तीजन बाई की सबसे बड़ी पहचान बनी।